Hello, students. Let us talk about another form of verbs, and that is modal verbs. These are auxiliary verbs used to express abilities, possibilities, permissions और obligations. जब बात होती है क्षमताओं की, संभावनाओं की, कर्तव्यों की और permissions की, तो auxiliary verb modal verbs की तरह से कार्य करते हैं. They are commonly used to add nuances to verbs indicating the likelihood, necessity or potential of an action. किसी भी एक एक्शन का संभावनाएं, उसकी ज़रूरत और क्षमता की बात मॉडल वर्ब्स करती हैं और इस तरीके से सेंटेंसेस को एक स्पष्टता और क्लैरिटी देने का कार्य मॉडल वर्ब्स द्वारा किया जाता है. Now, here are some main modal verbs in English along with their uses. Firstly, we use can or could. Can is used to express ability और possibility. जहाँ बात हम क्षमता की या संभावना की बात करते हैं तब हम sentences में can का use करते हैं. जैसे कि I can swim, यहाँ पर ability मतलब मैं तैर सकता हूँ. कैन आई लीव नाउ, यहाँ परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं जा सकता हूँ. नाउ कुड, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड और इट इज ऑल्सो यूज टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. जहाँ बात जब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की आ जाती है या कि नम्रता पूर्वक आप किसी को आग्रह कर रहे हैं तब आप कुड का यूज करते हैं. कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. देन कम्स मे एक्सप्रेसेस परमिशन और पॉसिबिलिटी. ये भी एक परमिशन या संभावना एक्सप्रेस करती है. नाउ माइट एक्सप्रेसेस अ लोअर पॉसिबिलिटी देन मे. एक जब हल्की सी संभावना होती है तब माइट का यूज किया जा सकता है. जैसे कि इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है. Must, then comes must which expresses necessity, strong recommendation और certainty. जैसे कि you must wear a helmet, यहाँ पर एक निश्चितता है, यहाँ पर किसी को एक जरूरत strong recommendation दी जा रही है. Now comes will, which shows future intent or a definite action. यहाँ पर एक भविष्य के लिए भविष्य का इंटेंट है या कि एक निश्चितता है. जैसे कि आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कॉल करूंगा. वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड एंड ऑल्सो यूज टू पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. जैसे कि वुड यू लाइक कॉफी, यहाँ पर क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे. नाउ कमिंग टू सम characteristics of modal verbs. They do not change form based on subjects. जैसे कि he can not, he can't. जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि he, she, it के साथ में हमेशा verb में s लगती है तो he के साथ can ही लगेगा, can के साथ s लगा करके he can't नहीं हो जाएगा. Therefore यहाँ पर modal verbs कभी भी चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से. They are followed by the base form of the main word. जो मेन वर्ड है उसके बेस फॉर्म को ही फॉलो करते हैं. जैसे कि she should go, she should go, यहाँ should लगा हुआ है तो she के साथ में go, बेशक she है तो goes नहीं लगेगा, क्योंकि should है इसलिए go ही आएगा. So she should goes is wrong. They can be used to create negative forms by adding not. For example, you must not enter. आप अंदर एंटर नहीं कर सकते. तो इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म्स या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी इनका कार्य होता है तो वो यूज किए जाते हैं. नाउ इन these verbs add nuances to sentences. Nuances means बारीकियां ये उजागर करते हैं वाक्यों की मॉडल वर्ब्स, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड्स एंड सटल मीनिंग्स. उनको एक क्लैरिटी और स्पष्टता दे करके
एक बारीकियों को उजागर करने का कार्य मॉडल वर्ब्स द्वारा किया जाता है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्फा।